हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर सेकंड। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें सिंपल सी डेफिनेशन है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी कि ऊष्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। इसे सिर्फ एक से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे कि हम जानते हैं ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है, डेल यू इज इक्वल टू में क्यू प्लस डब्ल्यू, जिसमें क्यू हीट है और डब्ल्यू वर्क है। द वैल्यू ऑफ हीट टेकन इन अ सराउंडिंग इज़ ऑलवेज जीरो। हम अच्छे से जानते हैं कि किसी सराउंडिंग में ली गई ऊष्मा का मान सदैव जीरो होता है। तो डी यू इज इक्वल टू में जीरो, डी यू इज इक्वल टू में डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। हमने कुछ भी नहीं किया, जो फॉर्मूला था डेल यू इज इक्वल टू में क्यू प्लस डब्ल्यू, तो इसमें हमने क्या किया, सिर्फ डी ऐड किया। इसमें डी क्या है, हमारा यहाँ पे सराउंडिंग बता रहा है कि ज़ीरो है इसमें। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डिफरेंशियल फॉर्म करेंगे, जिसमें फर्स्ट केस है हमारा डी यू इज इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। ठीक है, तो इसमें हमने यू क्या लिया, यू के बाद पी यानी प्रेशर और टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा। कांस्टेंट को हम इसमें एफ से डिनोट कर रहे हैं। तो इसकी इक्वेशन बनेगी डी यू इज इक्वल टू में डेल वी अपॉन में डेल पी ब्रैकेट क्लोज टी डी पी प्लस डेल यू अपॉन में डेल टी पी डी टी। तो इसको इजी बनाने का तरीका भी मैं आपको अभी बताती हूँ कि हमने क्या किया। हमने सबसे पहले प्रेशर को कांस्टेंट रखा और सेकंड में टेम्परेचर को। जहाँ प्रेशर कांस्टेंट है उसके ब्रैकेट में टेम्परेचर आएगा, यानी जो उसका अपोजिट। जहाँ पर टेम्परेचर है उसके अपोजिट में हमारा प्रेशर आएगा और मल्टीपल में वही होगा जिसे हम डिवाइड में रख रहे हैं। जैसे कि P, तो यहाँ पर डी पी, और अगर यहाँ T है तो डी टी। तो फर्स्ट इक्वेशन बनी हमारी डी यू इज इक्वल टू में डेल वी, जिसे हमने कांस्टेंट रखा P एंड दिस इज T। मल्टीपल में हम अपोजिट में क्या रखेंगे, इसके मल्टीप्लाई में हम क्या रखेंगे, जो नीचे है वही हम ऊपर रखेंगे। जैसे कि P नीचे है तो वही डी पी, T नीचे तो डी टी। लेकिन इसके मल्टीपल में हमारे पास क्या होगा, इसके मल्टीपल में हमारे पास होगा इसका अपोजिट। टेम्परेचर तो प्रेशर और प्रेशर तो टेम्परेचर। हमने दो चीज़ें ली थी, इन दोनों को सिर्फ हमें इन दोनों को याद रखना है, इक्वेशन अपने आप आगे बन जाएगी। सेकंड केस में क्या है, हमने क्या किया, वॉल्यूम और टेम्परेचर को किया। तो सीधी सी बात है, जैसे कि हमने यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर को किया था, वैसे ही हम पी की जगह वी लिख देंगे और टी की जगह यहाँ पर क्या रहेगा, हमारे पास टी ही रहेगा। सेकंड केस में सेम यही होगा कि जैसे हमने पी और टी लिया था, यहाँ पे हम वी और टी ले रहे हैं। तो बस पी की जगह यहाँ आएगा वी, तो वी के मल्टीपल में भी डी वी। और वहीं हम देखें कि यहाँ टी है तो इसके मल्टीपल में भी डी टी, लेकिन इसका अपोजिट पैर में क्या आएगा, वी। इसका अपोजिट हमेशा पैर में आएगा, मल्टीपल में हमेशा सेम आएगा। तो ये था हमारा सेकंड केस ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। ओके, अब हम बात कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी यानी कि आंतरिक ऊर्जा की। तो इसकी वैल्यू हमेशा निश्चित रहती है और वह उसकी स्टेट यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी इज़ एन स्टेट फंक्शन नॉट पाथ फंक्शन, यानी कि जो आंतरिक ऊर्जा है वो एक पथ अवस्था है, ना कि ये एक अवस्था फलन है, ना कि पथ फलन। ये थी इंटरनल एनर्जी। अब हम बात करेंगे चेंज इन एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि स्थिर आयतन पर ऊर्जा में परिवर्तन, जिसे हम CV से डिनोट करते हैं। तो एज वी नो E इज इक्वल टू में V प्लस T, ब्रैकेट के बाहर आएगा E।
जिसमें V आयतन है और T ताप का फलन यानी कि टेम्परेचर है। तो जैसे कि हमने पहले भी इस इक्वेशन ये हम बना चुके हैं, इक्वेशन थर्मोडाइनमिक्स के फर्स्ट लॉ में ये इक्वेशन हमने बनाई थी, ये सेम वही हम लिखेंगे। और जैसे कि हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू FLOT DE इज इक्वल टू डेल Q माइनस डेल W। तो हम क्या करेंगे, DE की जगह पर हम ये इक्वेशन रख देंगे। DE की जगह पे हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन थी वो हमने DE की जगह पर रख दी और इसको हम यहाँ ले आए। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल इजी प्रोसेस है। ये हमने दो चीज़ें थी जो हमने FLOT में की थी और बस हमने इस इक्वेशन के अंदर ये DE की वैल्यू पुट कर दी है। तो अब क्या होगा, अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि डेल W इज इक्वल टू POP dV। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब प्रेशर ऑन ऑस्पेटिक प्रेशर dV वर्क इज इक्वल टू में डेल V ऑफ गैस, यानी कि गैस के वॉल्यूम में परिवर्तन, ये वर्क हो रहा है। माना dV इज इक्वल टू में 0, dV इज इक्वल टू में 0, तो DE क्या होगा, डेल QV। ये हमने ऊपर की इक्वेशन से निकाला है। अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ ले आएंगे और DE की जगह पर हम यहाँ से ये वैल्यू पुट करके यहाँ रख देंगे, ये वैल्यू पुट करके हम यहाँ रख देंगे, ये वाली वैल्यू हम यहाँ रख देंगे और ये वाली वैल्यू हम यहाँ रख देंगे DT। ओके, यहाँ तक सिंपल प्रोसेस था, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ इसको यहाँ रखा है और इस वैल्यू को हमने यहाँ रख दी, टेम्परेचर ऊपर और वॉल्यूम की नीचे रख दिया और कोई चेंज नहीं किया हमने। यही हमने एक ली है और इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने DT को QV के अपोन में रख दिया और सेम की सेम ये वही चल रही है। तो इससे क्लू निकलता है कि CV यानी कि चेंज इन एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या बनती है कि DT की वृद्धि के लिए कोई तंत्र कितनी ऊष्मा अपने सराउंडिंग से ग्रहण करता है, एब्जॉर्व करता है, उसे हम कहेंगे CV। तो जैसे कि हमें लास्ट इक्वेशन में CV की वैल्यू मिल चुकी है, ये हमने उठाया है इक्वेशन 3 से जो हमने लास्ट में बनाई है। अब हमने क्या किया कि CV इज इक्वल टू में डेल E अपॉन में डेल T ब्रैकेट में V। तो जैसे कि हमें दिख रहा है कि DT इज इक्वल टू में डेल E अपॉन में डेल T ब्रैकेट के बाद क्या है हमारा V है, ब्रैकेट के बाद हमारा क्या है V है। तो हमने यहाँ क्या किया है, बहुत नॉर्मल सा किया है सीधा, तो इसकी जगह पर हमने DT रख दिया और DE की वैल्यू आ गई, DE इज इक्वल टू में CV DT। ये हमें तब भी कर पाएंगे जब हमें FLOT आएगा, क्योंकि FLOT की इक्वेशन से ही हमारा सारा काम इजी हुआ है। इसके बाद ये आपको करना ज़रूरी नहीं है, मेन आंसर यहीं तक था कि DE इज इक्वल टू में CV DT। बाकी मैं बता देती हूँ कि चेंज करने के लिए T2 नीचे क्या आएगा T1 CV DT, और इस तरह से ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप इसे नोट कर सकते हैं। मेन जो था ये DE इज इक्वल टू में CV DT। तो ये था हमारा चेंज इन एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम।